भारत और यूरोपियन संघ के बीच ऐतिहासिक डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल है, ऐसे में हमारी डील से शांति और स्थिरता बनने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप के साथ हमारा पुराना व्यापारिक संबंध है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इस रिश्ते की मिठास दोगुनी हो जाएगी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक समझौता हुआ है। फ्री ट्रेड डील यानी कि एफटीए पर दोनों देशों ने मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डील को मदर ऑफ डील्स कहा। पीएम मोदी और ईयू लीडर्स ने एफटीए बातचीत के समापन की आधिकारिक घोषणा की। इस डील के बाद यूरोप से आने वाले 57% सामान सस्ते होंगे। कई उत्पादों पर टैरिफ हटेगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी जल्द ही दिल्ली आ सकती हैं। एसआईआर को लेकर टीएमसी सुप्रीमो बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं। 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ममता चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगी। सोर्सेस की माने तो ममता के प्रोटेस्ट को लेकर पार्टी ने दिल्ली पुलिस से परमिशन भी मांगी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान हुआ। टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी नेता सदीकुल्लाह चौधरी ने कोलकाता में कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर के खिलाफ मार्च निकाला। ममता के मंत्री ने कहा कि एसआईआर अल्पसंख्यकों की जुर्म की तरह है, हम किसी वोटर का नाम नहीं कटने देंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की है। इस दौरान अखिलेश ने कहा है कि सिर्फ ममता ही बीजेपी का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। अखिलेश ने अपने बयान से उस बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है, जिसपे इंडिया ब्लॉक की कमान ममता को सौंपने की बात कही गई थी। शंकराचार्य विवाद को लेकर यूपी में अधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया और अब अयोध्या के जीएसटी विभाग के डेप्यूटी कमिश्नर ने अपना पद छोड़ दिया। हालांकि दोनों इस्तीफों का एंगल बिल्कुल अलग है। सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के अपमान में इस्तीफा दिया है, तो वहीं प्रशांत सिंह ने सीएम योगी पर बयान से खुद को आहत बताकर अपना पद छोड़ा है। वहीं सरकार के आदेश के खिलाफ बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए। उन्होंने आज अपना धरना जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर शुरू किया। इससे पहले सरकार ने अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। बरेली के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से संबंध होंगे। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का हवाला देकर इस्तीफा दिया था। यूजीसी के नए नियमों को लेकर दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की है। छात्रों ने नियम को वापस लेने की मांग की, तो उधर दिल्ली में भी यूजीसी दफ्तर के बाहर सवर्ण आर्मी के सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी परामर्श लिया है। यूजीसी के नए नियमों पर बवाल बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त सवर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नए नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। हम यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अगड़ा या पिछड़ा किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। नियम संविधान के दायरे में ही लागू होंगे। फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर से एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां पर किसानों ने आने वाले बजट में एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव के घर हाई लेवल बैठक की गई है। विक्रमोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर विस्तार से समीक्षा की है। बैठक में सीएम ने कहा कि विक्रमोत्सव 2026 बेहद शानदार और सांस्कृतिक गरिमा को और ऊंचा बनाने में मददगार होगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। मध्य प्रदेश में 4000 मेगावाट के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं। इस एग्रीमेंट से राज्य को 60,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा। इस पहल से न केवल अनूपपुर जिले में नए बिजली संयंत्र लगेंगे, बल्कि 8,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार भी। जनवरी में पहाड़ों पर जमकर बर्फ गिर रही है। जम्मू कश्मीर में तो मानो आसमान से सफेदी बरस रही हो।
ऐसी ही तस्वीर किश्तवाड़ से सामने आई है, जहां पर स्नोफॉल का हसीन नजारा कैमरे में कैद हुआ। सड़कों पर बर्फ जमने से व्हाइट इमरजेंसी जैसे हालात वहां पर हैं। पेड़ की टहनियों पर बर्फ जमी हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। तो वहीं इलाके में तापमान माइनस में चला गया है, इसलिए सड़कों पर लोगों की चहलकदमी भी काफी कम है। जम्मू कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बनिहाल में स्नोफॉल की तस्वीरों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आसमान से गिरती बर्फ ने जमीन पर नेचर की खूबसूरती को दोगुना किया है। घरों की छत पर बर्फ आपको दिखेगी। नजारा ऐसा है कि मानो किसी ने वॉल पेंटिंग बना दी हो। स्ट्रीट पर फव्वारे से अब बर्फ को हटाने का काम भी शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, मैदानों में बारिश हो रही है। जाती हुई ठंड एक बार फिर से लौट कर आ गई है। ऐसी एक तस्वीर पंजाब के पटियाला से सामने आई है, जहां पर बढ़ती ठंड के बीच में जमकर ओले गिरे हैं। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में ओले गिरने से पारा नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा आफत बरपा सकती है।